Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Here in this class we will discuss about that संतर्पण जन्य व्याधि है अपतर्पण जन्य व्याधि. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ संतर्पण. संतर्पण मीन्स होता है हाइपर न्यूट्रिशनल डिफेक्ट और अपतर्पण मतलब होता है वहाँ पे माल न्यूट्रिशनल डिफेक्ट. ओके, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे जिक्र किया है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन एंड माल नरिशमेंट विकार. ओके, विकार मीन्स दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट. ओके, संतर्पण मतलब होता है जहाँ पे किसी भी जो कोई पर्सन है वो मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा है. क्या कंज्यूम कर रहा है? ऑयली फूड्स. वहाँ पे वो कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं कर रहा है. ओके, पिष्टमय पदार्थ सचेस जितने भी जो मैदा वाले जो फूड्स होते हैं, अगर मैं उन एग्जांपल बताऊँ, या फिर वहाँ पे अगेन एग्जांपल बताओ कि जितने भी एग्स हो गए. ओके, एग्स के अंदर जो उनका जो एग वाइट होता है वो कंज्यूम कर रहा है अगेन एंड अगेन. उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, दैट यू ऑल नो दैट. बट जो ये वाले जो बंदे होते हैं, जो ये वाले जो पेशेंट होते हैं जिनमें संतर्पण व्याधि हुई रहती है, वो क्या करते हैं? ये मोर एंड मोर कंज्यूम करते हैं. तो संतर्पण व्याधि हो गई है, वो कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको. ओके, तो संतर्पण व्याधि होने के जो फैक्टर होते हैं उनका यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ. दैट इज़ नथिंग बट वो एग वाइट या फिर जो एग होते हैं, ओके, वो मीट हो गए या फिर जितने भी मांस हो गए. ओके, और अगेन एग्जांपल बताओ जो पल्सेस हो गए, यानी कि जितने भी ये सब गुरु आहार जो है, ओके, जो पचने के लिए जो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो लेने से हमारे बॉडी जो होती है वो डाइजेस्ट तो कर ही देगी, लेकिन वो मोर एंड मोर कंज्यूम करते हैं. ओके, दैट्स वाई उनके जो होने वाले जो व्याधि होते हैं, ओके, इनके जो व्याधि होती है वो बहुत ही सीवियर होती है और वो क्या होता है जल्दी से हील नहीं होते. तो दैट्स ऑल व्याधि वी टर्म एज संतर्पण व्याधि और ऑल्सो कॉल एज संतर्पणोत्य व्याधि. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड में, आपको बहुत ही अच्छे क्लियर होएगा. लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो देख रहे हैं. अपतर्पण मतलब होता है माल नरिशमेंट. तो जितने भी संतर्पण वाले जो व्याधि होते हैं हमें अर्बन साइड में देखने को मिलते हैं, जो एसी में काम करते हैं. ओके, जो वहाँ पे जिनको कोई बॉडी की मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलती है. ओके, सचेस वहाँ पे वो काउंटर पे बैठे हुए रहते हैं या फिर एक अलोन अपने वहाँ पे खड़े होके या फिर कोई भी ड्यूटी करते हैं. वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनमें कोई बॉडी की जब अगर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है या फिर वहाँ पे कोई उनका बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है. ओके, तो एक्सरसाइज अगर मैं वहाँ पे अगर आप टर्म में बताऊँ तो आपको वहाँ पे ऐसा थिंक नहीं करना है कि एक्सरसाइज मतलब कि कोई डंबल उठाना या फिर कोई पुशअप करना. एक्सरसाइज मतलब कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं हो पा रही है. सचेस अगर कोई वहाँ पे बॉडी की मूवमेंट भी होना जरूरी होता है, क्योंकि जो मेद धातु है, जो फैट टिश्यू है, ओके, जो मेद हमारे बॉडी में जो रहता है, ओके, तो अगर उसको वहाँ पे उसको मूवमेंट नहीं मिलेगा तो उसका डिपोजिशन हमारे इंटरनली लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो विसरल ऑर्गन होते हैं, ये सभी उनमें देखने को मिलता है. तो और वहाँ पे अलग अलग व्याधि जो देखने को हमें मिल सकते हैं. ओके, दैट्स वाई बॉडी की मूवमेंट देखने को वहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए. ये सभी नहीं हो पाते तो वहाँ पे क्या होता है? संतर्पण व्याधि हमें देखने को मिलता है. इसके पॉजिटिव फैक्टर जो है इसका मैंने अच्छे से लिस्टिंग किया है नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, अपतर्पण वाले जो व्याधि होते हैं वहाँ पे इनका माल नरिशमेंट हो रहा है. जो रूरल एरिया के जो साइड के जो वहाँ पे लेबर्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, ओके, उनमें हमें ये व्याधि देखने को मिलता है. माल नरिशमेंट कहने का मतलब ये है कि वो जो फूड तो लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो फूड अपना जो एम्प्टी स्टमक की वो सोते रहेंगे, ऐसा नहीं. उनके जो फूड रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है. जो धातु के लिए जो आहार चाहिए, जो वहाँ पे विटामिन चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सभी जो चाहिए उनको वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता. सच एस मिनरल्स आपको जानते ही हो कि दैट इज़ नथिंग बट हमारे जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉस्फोरस, कैल्शियम, वहाँ पे देन अगेन वहाँ पे सोडियम, ओके, क्लोरीन, आयन, ये सभी जो मिनरल्स है, ये सभी जो आयन्स है, ये सभी भी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है. ये सभी बॉडी में भी होना जरूरी होता है. लेकिन ये वाले जो बंदे होते हैं, ये वाले जो पर्सन होते हैं जिनमें ये व्याधि हुई है, ये वो सभी कंज्यूम नहीं करते. दैट्स वाई उनमें क्या देखने को मिलता है? हमें अपतर्पण जन्य व्याधि देखने को मिलता है. ओके, तो इनका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या पॉजिटिव फैक्टर है. तो हाइपर नरिश डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ संतर्पणोत्य व्याधि, संतर्पण जन्य व्याधि. अभी जस्ट मैंने बताया आपको. ओके, तो व्याधि हैपन ड्यू टू एक्सेस तर्पण ऑफ शरीर. ओके, तो वो मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा है. ओके, ऐसा नहीं कि बॉडी उसको कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा है, तर्पण ऑफ शरीर कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज अ जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है वो कंटिन्यूसली दे रहा है. सोच रहा है कि बॉडी के लिए हितकर है वो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो बॉडी के लिए अहितकर है. बॉडी के लिए हितकर इतना ही है कि जितना वो बॉडी पचा सके, जितना वो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन एज पर नॉट बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है. और अगेन एंड अगेन वो क्या कर रहा है? वहाँ पे हैवी फूड्स खा रहा है. ओके, जो बॉडी के लिए इनडाइजेस्टेबल है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस नरिशमेंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है. सच एस
जो फैक्टर है आहारज फैक्टर सच एज स्निग्ध आहार, ओके। स्निग्ध आहार मीन्स ऑयली फूड्स, ओके। ऑयली फूड्स ऐसी नो दैट वो जितने भी वो भोजन जो ले रहा है, जो वेजिटेबल्स जो वो खाने वाला है या फिर जो खा रहा है, उनमें क्या रहता है कि वो बहुत सारे ऑयल मिक्सिंग है, स्पाइसी फूड्स है, ओके। ये सभी जो लेने वाले, जो कंज्यूम करने वाले जो वहाँ पे पर्सन होते हैं, उनमें हमें ये व्याधि देखने को मिलता है। उनका एक फैक्टर है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आहारज फैक्टर, ओके। मधुर रसात्मक आहार सचेज वहाँ पे कंटिन्यूसली स्वीट्स खा रहा है, वो मिठाई खा रहा है, ओके। वहाँ पे अगर और बताऊँ जैसे कि वहाँ पे जो सचेज शुगर कैन जूस, ओके। तो ये सभी जो स्वीट वाले जो यानी कि जो मधुर रसात्मक जो द्रव्य होते हैं वो कंटिन्यूसली वो कंज्यूम कर रहा है, दैट्स वाई वहाँ पे क्या उनको देखने को मिलता है, संतर्पण जनित व्याधि देखने को मिलता है। उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपर नरिश्ड डिफेक्ट बोलते हैं, ओके। गुरु आहार जो बॉडी के लिए इनडाइजेस्टिबल है लेकिन वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है। न्यू ग्रेन दैट इज कॉल्ड नवीन अन्न, ओके। नवीन अन्न मतलब अभी जस्ट वो फील्ड से ग्रो होके आया है और उसको उसने कंज्यूम करा, वो कंज्यूम कर रहा है, वो वाले ग्रेन्स को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो डेवलप हुआ है, जो फील्ड में आया है, वो फील्ड वाले हमें जो ग्रेन्स होते हैं उनका कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो कफ दोष को बढ़ाते हैं, ओके। और अल्टीमेटली जो संतर्पण जो व्याधि होती है वो कफ दोष के विशेषण के कारण ही देखने को मिलता है, ओके। तो दैट इज नथिंग बट न्यू ग्रेन जो होते हैं, नवीन अन्न जिन्हें हम बोलते हैं, वो कफ दोष को प्रकोपित करते हैं और संतर्पण जनित व्याधि को उत्पन्न करते हैं, ओके। विहारज फैक्टर बताऊँ, सचेस वहाँ पे जो वो क्या कर रहा है, विहारज मतलब वो एक्टिविटी कर रहा है, ओके। विहार मतलब वहाँ पे नॉट बिहार, ओके, नॉट वहाँ पे पटना, ओके। दैट इज कॉल्ड बिहार मतलब एक्टिविटी। डे स्लीप, दिवा स्वाप, ओके। आफ्टर द कंज्यूमिंग ऑफ देयर लंच, ओके। जो उसका जो लंच होता है वो उसको कंज्यूम करने के बाद क्या करता है, सो जाता है, दैट इज कॉल्ड दिवा स्वाप, ओके। डे स्लीप। इसकी वजह से भी क्या होता है, कफ का विशेषण होता है, कफ प्रकोपित होता है और वहाँ पे संतर्पण वाले जो व्याधि होते हैं वो हमें देखने को मिलता है, ओके। तो नो एक्सरसाइज, नो बॉडी मूवमेंट, सिटिंग ऑन सेम पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, एसी में काम करना, ओके। ये सभी जो फैक्टर होते हैं ये हमें देखने को मिलता है। और ये सभी फैक्टर जो होते हैं अल्टीमेटली क्या करते हैं, संतर्पण जनित व्याधि को उत्पन्न करते हैं, ओके। अधिअशनम मतलब ओवर ईटिंग, ओके। अगेन वही एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको अगेन वही बता रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो कंटिन्यूसली जो उसके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है वो कंटिन्यूसली वो कंज्यूम कर रहा है, ओके। दैट्स वाई वहाँ पे संतर्पणोत्तर व्याधि हमें देखने को मिलता है, ओके। तो वो व्याधि कौन से, ओके, संतर्पण व्याधि कौन से, प्रमेह, पीड़िका, कोठ, कंडू, पांडु, आमय, ज्वराहा, ओके। तो श्लोक आप कंटिन्यूसली रीड आउट करके तो आप जो इसका जो फ्लो होता है, रिसाइटेशन करने से क्या होता है, इसका जो फ्लो होता है और जो तरीका होता है पढ़ने का आपको अच्छी तरीके से मालूम चल जाएगा। प्रमेह, पीड़िका, कोठ, कंडू, पांडु, आमय, ज्वराहा, ओके। तो ये जो श्लोक है मैंने इसका रेफरेंस एट द लास्ट मैंने दिया है, लेकिन अगेन आपको बता दूं कि चरक सूत्रस्थान जो 23rd जो वहाँ पे चैप्टर है उनमें से ये श्लोक लिया गया है। तो वहाँ पे संतर्पणीय अध्याय करके एक चैप्टर है, 23rd चैप्टर, ओके। उनमें इनका जिक्र किया गया, ओके। तो संतर्पण की जो हेतु है उनको कंज्यूम करने के बाद उनको अगर हम देखेंगे उनके बाद क्या ये व्याधि होती है, दैट इज कॉल्ड एज संतर्पण व्याधि। प्रमेय मतलब डायबिटीज़, ओके। पीड़िका मतलब वहाँ पे जितने भी रक्तज जो व्याधि होती है, पीड़िका मतलब वहाँ पे स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं। कोट हो गया, इलेवेशन, स्किन के ऊपर वहाँ पे कुछ इलेवेशन देखने को मिल रहा है। कंडू हो रही है, ईचिंग हो रही है। पांडु मतलब वहाँ पे अनीमिया, ओके। आमे मतलब ऐसे व्याधि देखने को मिलता है, ओके। ज्वरा मतलब दैट इज कॉल्ड ज्वर, फीवर, ओके। आमय मतलब वहाँ पे जो व्याधि जो मैं बोलता हूँ आपको टर्मिनोलॉजी जो मैं बोल रहा हूँ आमय, इसी का एक सिनोनिम्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आमय बोलते हैं। गद बोलते हैं, कभी कभी हम गद यूज़ करते हैं, कभी कभी आतंक को यूज़ करते हैं। ये सभी कहने का मतलब क्या है, ये सभी व्याधि के सिनोनिम्स है, ओके। तो प्रमेह, पीड़िका, कोठ, कंडू, पांडु, आमय, ज्वराहा। कुष्ठानी, ओके। लेप्रोसी भी हमें देखने को मिलता है, ओके। तो लेप्रोसी वहाँ पे आपको तुरंत लेप्रोसी नहीं दिखेगा, ओके। लेप्रोसी मतलब वहाँ पे जो उसके जो अर्ली जो फीचर्स होते हैं वहाँ पे अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, पारुष्यम, अतिश्लेषणताम, अंगस्य, ओके। तो ये सभी जो कुष्ठ के जो प्रोडर्मल जो फीचर्स होते हैं वो वहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 1 दिन 2 दिन या फिर आफ्टर द मंथ, ये इतने टाइम पीरियड में ये सभी व्याधि देखने को नहीं मिलता है, ओके। ये सभी जो व्याधि होती है इनका कंटिन्यूसली हम सेवन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सभी व्याधि हमें देखने को मिल सकता है, ओके। कुष्ठानी मतलब लेप्रोसी भी देखने को मिल सकता है, ओके। तो कुष्णति वपु इति कुष्ठम, ओके, जहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ
स्किन होता है वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ बोलते हैं। ओके, आम प्रदोषस्य, ओके, आमाजी विकार, जितने भी यहाँ पे हमें आयुर्वेद में जितने भी व्याधि जो बताए जाते हैं, ओके, ये सभी व्याधि का जो उद्गम होता है, जो वहाँ पे स्टार्टिंग होता है, ओके, वो आम की वजह से होता है। आम मतलब एंडोटॉक्सिन। ओके, अल्टीमेटली बॉडी में एक आम क्रिएट होता है, बॉडी में एक एंडोटॉक्सिन क्रिएट होता है, बॉडी में एक टॉक्सिन क्रिएट होता है ड्यू टू इनडाइजेशन, ड्यू टू जीआईटी प्रॉब्लम। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। और यही आम जब पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है और उसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे आमज विकार प्रोड्यूस होते हैं। तो अल्टीमेटली वो आम क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्यों इनडाइजेशन हुआ, क्योंकि वो जो बंदा है वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है। जितना बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट था, जितने बॉडी डाइजेस्ट कर सकती थी, उससे ज़्यादा वो ले रहा है। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, आम प्रदोषस्य व्याधि, हमें ये व्याधि देखने को मिलता है। मूत्र कोश डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। ओके, अरुचि का मतलब वहाँ पे कोई उसको रुचि नहीं होती है भोजन में। ओके, अरुचि जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, लॉस ऑफ अपेटाइट, एनोरेक्सिया, ये से भी हम टर्मिनोलॉजी देते हैं। ओके, तंद्रा क्लैबियम अतिस्थौल्यम आलस्यम गुरु गात्रता। ओके, तंद्रा मतलब वहाँ पे होता है कि उसको अच्छा नहीं लगता है। ओके, उसको वहाँ पे जो काम करता है उसमें उसको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि उसको भी क्या हो गया, संतर्पण जनित व्याधि का एक वहाँ पे सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तंद्रा। ओके, क्लैबियम मतलब होता है इनफर्टिलिटी। ओके, तो कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन अगर ये व्याधि देखेंगे, ओके, तो ये फैक्टर जो हम देखेंगे, जो भी मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया, अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर वो वहाँ पे उनके जनरेशन में ये सभी फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्लैबियम यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अतिस्थौल्यम मतलब वहाँ पे जो ओबीस के जो पेशेंट होते हैं, ओके, तो दैट इज कॉल्ड अतिस्थौल्यम। आलस्यम, लेजीनेस। ओके, गुरु गात्रता, गुरु मतलब वहाँ पे हैवीनेस, पूरे बॉडी में जड़ता एक इंड्यूस हो रहता है। गात्रता मतलब बॉडी एक। ओके, पूरे बॉडी में उसको वहाँ पे वेदना होती है। ओके, गुरु गात्रता। ओके, इंद्रिय स्त्रोतसाम लेपो बुद्धि में मोह प्रमेलिका। ओके, तो मतलब इंद्रिय स्त्रोतसाम मतलब इंद्रियों को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनका जो नरिशमेंट है, भले नरिशमेंट वाले आहार ले रहा है लेकिन उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंद्रिय स्त्रोतसाम लेपो मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड एज जितने भी स्त्रोत होते हैं, जितने भी चैनल्स होते हैं, उनमें ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ओके, क्यों ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्नेह वाले फूड ले रहा है, वो कंटिन्यूसली जो है वो वहाँ पे स्निग्ध वाले फूड ले रहा है। ओके, स्निग्ध मतलब ऑयली फूड ले रहा है। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं, इंटरनली लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जितने भी ब्लड वेसल होते हैं इंटरनली वो क्या होता है, इनका डिपोजिशन देखने को मिलता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्त्रोतसाम लेपो हो बुद्धि है मोह प्रमेलिका, मतलब वहाँ पे बुद्धि भ्रंश, या फिर जो आप बोलो कि वहाँ पे आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो कि बुद्धि वहाँ पे जो उनका जो रहता है, जो उनका जो थिंकिंग का जो क्राइटेरिया रहता है, या फिर जो उनका जो वे रहता है, उनमें वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो ये सभी चरक ने वहाँ पे जो चरक संहिता होती है, तो वहाँ पे चरक जी ने वहाँ पे ये सभी व्याधियों का उल्लेख किया है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सभी व्याधि देखने को मिलेगा, कुछ व्याधि हो गया सचेस जो माइनर वाले जो व्याधि हो गया, सचेस एनीमिया हो गया, कंडू हो गया। ओके, डायबिटीज़ हो, आप सभी जानते हो कि डायबिटीज़ देखने को मिलता है हमें। ओके, तो ये सभी गिने चुने हमें व्याधि देखने को मिल सकता है, लेकिन जो व्याधि चरक ने एक्सप्लेन किया है उनका यहाँ पे मैंने जिक्र किया। ओके, तो शोफस्य एवं, ओके, शोफ मतलब इन्फ्लेमेशन, शोफस्य एवं विदास्य अन्य। ओके, ये सभी जितने भी व्याधि मैंने बताया, इसके अतिरिक्त भी कुछ व्याधि होंगी। ओके, शोफस्य एवं विदास्य अन्य शीघ्रम प्रतिकुर्वता। ओके, ये सभी व्याधि हमें देखने को मिलता है ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ ऑयली फूड्स, स्निग्ध आहार। ओके, वहाँ पे नॉट एक्सरसाइजिंग द बॉडी। ओके, ये जितने भी फैक्टर मैंने जब बताया, दीवा स्वाप, ओके, अधिअशनम। ओके, तो इनके जैसे क्या होता है, संतर्पण जनित व्याधि हमें देखने को मिलता है। ओके, तो चरक सूत्र स्थान 23 चैप्टर 5 नंबर श्लोक से यहाँ पे ये श्लोक लिया गया है। व्याधि आर दैट इज कॉल्ड एज प्रमेह, पीड़क, इलेवेशन, ओवर स्किन लेयर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कोच मैंने टर्मिनोलॉजी, ईचिंग मतलब कंदू, पांडु रोग मतलब वहाँ पे अनीमिया हो रहा है उसको, फीवर, कुछ आमज व्याधि सचेस आमज व्याधि अगर मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पे अल्सर का विचिचिका, हो गया कॉलेरा, ये सभी व्याधि देखने को मिलता है। ओके, मूत्र रिलेटेड प्रॉब्लम सचेस सीन इन प्रमेय ऑल्सो, तो प्रमेय में आप डालते हैं कि पोलीरिया जैसे प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो मूत्रकृक्ष देखने को मिल रहा है। ओके, वहाँ पे डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन तो रहता ही है, लेकिन आप बोलोगे कि वहाँ पे जो प्रमेय जो व्याधि होती है वहाँ पे पोलीयूरिया देखने को मिलता है। तो पोलीयूरिया मतलब वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली लॉस ऑफ वहाँ पे फ्लूइड हो रहा है,
मूत्र कृक्ष मतलब यहाँ पे एक अलग सी व्याधि बताई गई है। ओके, ये भी एक मूत्र रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे मूत्र का जो होता है प्रॉपर डिफिकेशन नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से उनका बाहर जो निकलने की जो मूवमेंट होती है वो देखने को नहीं मिलता, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूत्र कृक्ष बोलते हैं। ओके, अब हम माल नरिश वाले जो डिफेक्ट होते हैं इनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर न्यूट्रिशन डिफेक्ट। तो आहारज अगर कॉसेज की बात करूँ मैं, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लघु रुक्ष स्टॉल फूड नॉन न्यूट्रिशन फूड्स। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, रुक्ष आहार खा रहे हैं। ओके, ब्रेड्स हो गए, पावस हो गए, ओके, ये सभी का वो कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, जो राइस होते हैं वो एक जो राइस के साथ जो हमारा जो इंडियन जो फूड होता है दाल का यूज़ करते हैं वो उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो राइस को अलोन जो जो चीपर्स, ओके, जिनके पास प्रॉपर तरीके से मनी नहीं रहता, ओके, तो ये सभी क्या करते हैं, वो अलॉन्ग विद जो राइस के साथ जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खाते, तो वो अलोन राइस खाते हैं, यानी कि सिर्फ राइस को खाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सभी रुक्ष आहार है। ओके, रुक्ष आहार क्या करते हैं, वात का प्रकोप करते हैं, और वात प्रकोप होने के बाद यहाँ पे अपतर्पण वाले जो व्याधि होते हैं वो उनका हमें देखने को मिलता है। ओके, तो लघु आहार हो गए, रुक्ष जो जल्दी पच जा रहे हैं, या फिर लघु आप ऐसा भी सोच सकते हो कि कम भोजन। ओके, इनको जो भोजन होता है इनको भोजन कम मिल रहा है। ओके, तो अनशनम, या तो उपवास है या तो भोजन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं। ओके, लघु है, लघु फूड खा रहे हैं। रुक्ष, ओके, जो ऑयली जो मैंने जस्ट टर्मिनोलॉजी भी यूज़ किया संतर्पण वाले व्याधियों में, तो ये इनके जो भोजन है इनमें कोई फूड, इनमें कोई ऑयल नहीं है। तो आपको जानते हो कि ऑयल जो रिक्वायरमेंट होती है ये हमारे स्त्रोतस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है, क्योंकि ऑयल जो होते हैं वो सभी स्त्रोतस में मार्दवता लाते हैं। मार्दवता मीन्स वहाँ पे जो उनमें जो मूवमेंट होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, ओके, जो ब्लड वेसल्स की वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है अगर उनमें ऑयल भी नहीं होगा। ज़रूरी है भाई, ऑयल भी ज़रूरी है, हर फूड में ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली क्या होता है उसका डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन नहीं यूज़ करना है ऐसा हमारी बॉडी सजेस्ट नहीं करती है। ओके, तो नो ऑयल इन फूड, दैट इज़ कॉल्ड रुक्ष आहार। ओके, पाव, ब्रेड्स, ये सभी वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है, यही इसका आहारज कॉसेस होता है। नॉन न्यूट्रिशन वाले फूड इन्हीं को हम बोलते हैं। ये सभी जो फूड होते हैं धातुओं के लिए पुष्टिकारक नहीं होते, धातुओं को बल नहीं देते, दैट्स वाई वो जो पेशेंट होते हैं या फिर जो व्याधि वाले जो ये इनका जो कारण होता है, अगर हम उनको अगर विजिट करके देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये बहुत ही लीन होते हैं। लीन मतलब अगर संदर्पण वाले जस्ट रिवर्स करें तो वहाँ पे इनमें क्या देखने को मिलता है, अतिस्थौल्यम। अतिस्थौल्यम मतलब ओबीस होते हैं। ओके, ओबीस मतलब वो मोटे होते हैं, लेकिन ये जो टाइप के जो व्याधि होती है ये वाले अगर बनने की बात करें, इनमें क्या देखने को मिलता है, ये रुक्ष होते हैं, ये बहुत ही दुबले पतले होते हैं। ओके, दैट इज़ वाई जो धातु के जो बल, धातु को जो बल प्रदान करने वाले जो फैक्टर होते हैं इनका यहाँ पे जो कमी होता है ये इनके आहार से ही कमी होता है। और आहार जो होते हैं ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे बॉडी के लिए। जब आहार ही प्रॉपर नहीं रहेगा, इम्प्रॉपर होगा, तो बॉडी कैसे प्रॉपर तरीके से रहेगी। ओके, तो आप समझ ही सकते हो मीनिंग को। बिहारज कॉसेस मतलब होता है कि एक्टिविटी। अनशनम, वो भोजन ही नहीं ले रहा है। ओके, उपवास है। अनशनम, हैवी एक्सरसाइज। अन मतलब होता है नहीं ले रहा है, अशन मतलब होता है भोजन। अनशनम, हैवी एक्सरसाइज मतलब एक्सर्शनल वर्क। ओके, तो हैवी एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा डंबल उठा रहा है या फिर ज़्यादा पुशअप कर रहा है, नो। एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा बॉडी की मूवमेंट कर रहा है। ओके, ज़्यादा वो हैवी जो कंटेंट हो रहा है उसको वो उठा रहा है। ओके, ज़्यादा वो राइडिंग कर रहा है, ज़्यादा वॉकिंग कर रहा है। ओके, कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे बॉडी की जो मूवमेंट हो रही है, बॉडी की मूवमेंट भी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? वात दोष बढ़ जाएगा, वात दोष के जो चल गुण है उनमें वृद्धि देखने को मिलेगा। जो कफ दोष जो था उनमें जो गुण था स्थिर गुण, कफ दोष का जो गुण आता है स्थिर। ओके, तो वहाँ पे स्निग्ध श्लेक्षण, मृदु प्रसन्न, वहाँ पे जो जितने भी ये सब गुण जो बताए जाते हैं उनमें एक स्थिर गुण एक करके आया है, स्थिरता वहाँ पे बढ़ जाती है। ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, संतर्पण वाले व्याधि वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये जो व्याधि है, अपतर्पण वाला जो व्याधि होती है, ये वात दोष की वजह से होता है और हैवी एक्सरसाइज हो रहा है। और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, चल गुण ऑफ वात दोष। ओके, चल गुण ऑफ वात दोष वहाँ पे बढ़ जाता है। और ड्यू टू दैट क्या होता है, वहाँ पे अपतर्पण वाले व्याधि हमें देखने को मिलता है। वात दोष क्या करता है, वेदना प्रोड्यूस करता है पूरे बॉडी में पेन होता है उसको। ओके, पूरे बॉडी में जो होता है दुबला पतला इंड्यूस करता है। जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनका जो सार भाग होता है, जो
जो अच्छा भाग होता है, ओके, सच एज अगर मसल्स की एग्जांपल बताऊं तो मसल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको वो अब्जॉर्ब कर लेता है, उनको वो सुखा देता है। कौन? वात दोष, ओके। अगर वात दोष बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बंदे होते हैं वो दुबले पतले दिखते हैं, ओके। इनका जो मेन कारण होता है वात दोष होता है, और जो वात दोष होता है वो ये सभी का कारण होता है, ओके। तो डूइंग हार्ड वर्किंग अगेन एंड अगेन, ओके, दैट इज़ वही मैंने बताया कि ज़्यादा हैवी जो कंटेंट होते हैं उनको उठाते हैं, या फिर जितने भी लेबर्स होते हैं ये सभी आप देखोगे तो ये भी क्या होता है, दुबले पतले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, ये प्रॉपर भोजन नहीं लेते, ये एक फैक्टर है। भोजन लेते भी होंगे तो लघु लेते होंगे, यानी कि कम ले रहे हैं, या फिर वहाँ पे क्या होता है, रुक्ष ले रहे हैं, ओके। दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राई फूड्स, नॉट ड्राई फ्रूट, ओके। तो वहाँ पे ड्राई फूड मतलब रुक्ष आहार, ओके। तो इनके से बहुत सारे व्याधि देखने को मिलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपतर्पण जनित व्याधि। देह अग्निबल वर्ण ओज शुक्र मांस परीक्षा, ओके। देह अग्निबल, देह अग्निबल, तो आपको यहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी आपको ब्रेक करके पढ़ना है। क्षय से आपको यहाँ पे देह बल क्षय, ओके, अग्नि बल क्षय, ओके। आपको ऐसे यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको मीनिंग अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे रीड आउट करिए। अगर श्लोक कैसे पढ़ते हैं तो आप ये भी आप सुन सकते हो। देह अग्नि बल वर्ण ओज शुक्र मांस परीक्षा, ओके। तो अगेन ये जो श्लोक है संतर्पण अध्याय करके 23rd चैप्टर है चरक संहिता में सूत्र स्थान में, वहाँ से ये श्लोक लिया गया, ओके। देह अग्निबल, ओके, देह बल क्षय मतलब जितने भी शरीर का जो बल होता है वो कम हो जाता है। अग्निबल, ओके, जो बॉडी की जो फायर होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होता है, जठर अग्नि जिन्हें हम बोलते हैं आयुर्वेद में, जो भोजन को पचाता है वो पचाने की शक्ति जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि वो जब भोजन ही कम लेगा, ओके, भोजन ही जब कम लेगा तो बॉडी उसके तरह क्या होता है, वो वहाँ पे अडेप्ट होती है, ओके, बॉडी उसके तरह बन जाती है। क्यों? जितनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उतना वो नहीं लेगा, उससे कम लेने लगेगा, तो होगा क्या कि जो बॉडी होती है हमारी उतने ही वाले जो फायर होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, और अल्टीमेटली वो सातम में हो जाता है। जब उसका जो अल्टीमेटली जब वो रेगुलर हो जाता है तो अग्नि भी उसी तरह प्रोड्यूस होती है रोजाना, ओके। दैट्स वहाँ पे क्या बोला है, अग्नि बल क्षय, ओके। वर्ण मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन, ओके, स्किन का जो कलर होता है, स्किन का जो ग्लो होता है वहाँ पे हमें अलग देखने को मिलता है। वो जो मतलब जो हैप्पीनेस जो हमारे फेस पे रहती है, ओके, ये सभी वहाँ पे उनमें नहीं देखने को मिलता है। वो जो मतलब एसेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज, ओके। शुक्र क्षय, मांस क्षय, ओके, मसल टिश्यू कम हो जाना, शुक्र मतलब स्पर्म काउंट, ये सभी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब हम वहाँ पे जब हम क्वेरी करते हैं रिगार्डिंग अगर कोई इनफर्टिलिटी का कोई पेशेंट आता है तब हम यहाँ पे उनको एक क्वेरी रहता है कि आप नरिशमेंट कैसे लेते हो, आप फूड कैसे लेते हो, ओके। तो वहाँ पे एक जो क्वेश्चन अराइज होता है, इसका जो कारण होता है ये यही कारण है क्योंकि शुक्र क्षय भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू माल नरिशमेंट, ओके। तो ज्वर काश अनुबंधस्य पार्श्वशूलम अरोचक, ओके। तो अरोचक ये जो कॉमन पॉइंट है, ओके, ये वहाँ पे हाइपर नरिशमेंट डिफेक्ट में भी देखने को हमें मिला था। और अरोचक मतलब एनोरेक्सिया, भोजन न लेने की इच्छा, ओके। ज्वर मतलब फीवर, काश अनुबंधस्य मतलब ज्वर काश अनुबंधस्य, आपको ऐसा वहाँ पे रीड आउट करना है। मतलब जो फीवर होती है उसको अलॉन्ग विद इट काश, ओके। वहाँ पे सूखी खांसी जिन्हें हम बोलते हैं, जो कफ जो होता है विदाउट वहाँ पे स्पूटम अगर कोई प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काश बोलते हैं, ओके। तो ज्वर काश अनुबंधस्य पार्श्वशूलम अरोचक, ओके। पार्श्वशूलम मतलब जो बैक एक जो पेन होता है, ओके, जो बैक एक जिन्हें हम बोलते हैं बैक पेन बोलते हैं, ये सभी उनको हम क्या बोलते हैं, पार्श्वशूलम। श्रोत दौर्बल्यम उन्माद प्रलापो हृदय व्यथा, ओके। श्रोत दौर्बल्यम मतलब वहाँ पे हियरिंग में डिफेक्ट हो जाता है, ओके। उन्माद मतलब एपिलेप्सी, ओके। देन प्रलाप मतलब एक्सेसेस, वहाँ पे क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, ओके। तो ये सभी जो एक्टिविटी होती है, ये सभी एक्टिविटी के जैसे क्या होता है उसको वात दोष जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है, वात दोष क्या होता है बढ़ जाता है, और ड्यू क्या होता है पूरे बॉडी में वो फैल जाता है। और जो एसेंस जो होता है, जो सारा भाग होता है सभी टिश्यू में से, अस्थि में से कैल्शियम को निकाल देगा, अस्थि में से जो कैल्शियम फॉस्फेट जो वहाँ पे जो डिपोजिशन हुआ रहता है उनका वो उनको निकाल देगा, और अस्थि जो धातु होती है उनका क्षय देखने को मिलता है। मान धातु में से प्रोटीन को निकाल देगा, ओके। तो वही बोला गया कि वहाँ पे प्रलाप एक जो एक्टिविटी होती है वात दोष को बढ़ाता है। कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, बोलते जा रहा है, ओके। तो बिना पॉइंट से या फिर वहाँ पे अगर कोई इसको कोई मौका भी दिया गया बोलने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। दैट्स वाई टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज़ किया प्रलापो हृदय व्यथा, ओके। तो कार्डियक पेन ये सभी हमें देखने को मिल सकता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बल ऑफ शरीर एंड अग्नि गेट डिक्रीजेस, कॉम्प्लेक्शन गेट अफेक्टेड, ओज मतलब एसेंस ऑफ ऑल टिश्यूज और धातुस गेट डिक्रीजेस, शुक्र भी क्षय हो जाता है, कास अनुबंधी ज्वर मतलब कासविद ज्वर, लोअर और बैक एक पेन हमें देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया ये सभी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, हियरिंग प्रॉब्लम, श्रोत इंद्रिय दौर्बल्य, ओके वही श्रोत इंद्रिय दौर्बल्य या फिर श्रोत दौर्बल्य, उन्माद एक्सेस प्रलाप, कार्डियक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिन रिटेंशन और लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, ओके ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वित्तमूत्र संग्रह मतलब कॉन्स्टिपेशन, ओके उसको प्रॉपर तरीके से डिफिकेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से मल बाहर नहीं निकल रहा, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, वित्तमूत्र संग्रह। शूलम पेन इन पूरे बॉडी, ओके दैट इज कॉल्ड बॉडी एक, यहाँ पे आपको तोड़ के पढ़ना है, जंघ यानी कि जंघा और उरु त्रिक संशयम, जंघा मतलब होता है थाई का रीजन, लेग का रीजन, उरु मतलब थाई रीजन, त्रिक संशय मतलब वहाँ पे जो हार्ट यानी कि जो कार्डियक जो मैंने अभी जस्ट बताया, स्कैपुला जो ये सभी जो रीजन होते हैं वहाँ पे उनको पेन देखने को मिलता है, ओके। पर्व अस्थि संधि भेदस्य ये च अन्य वातजा गदा, तो वातजा गदा मतलब दिस इज वातजा मतलब ये सभी वात के वजह से देखने के वाले ये सभी जो व्याधि होती है हमें देखने को मिलता है, ओके। पर्व मतलब जो मेटाकार्पल जो जॉइंट होते हैं, अस्थि मतलब बोनी पेन, संधि मतलब वहाँ पे जो जॉइंट्स पेन, ओके तो ये इन सभी में हमें वेदना होती है, ओके। संदर्पण वाले व्याधि अगर तुलना करें तो उनमें वेदना ज़्यादा नहीं होती है, ओके उनमें क्या होता है अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और जो वात वाले जो व्याधि होते हैं उनका हमें अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है वो अपतर्पण वाले हमें जो बंदे होते हैं उनमें हम देखने को मिलता है, ओके। तो ऊर्ध्व वातादि सर्वे जानते थे अपतर्पणात्, ओके जितने भी यहाँ पे जो ऊपर बताए गए वात के कारण की वजह से या फिर वात के वजह से जो व्याधि होती है इन्हीं को क्या बोलते हैं वो अपतर्पणात्, ओके। चरक सूत्र स्थान 23rd चैप्टर से वहाँ से लिया गया, थाई पेन, लेग पेन, हर्ट ऑफ स्कैपुलर पेन, ओके मेनी मोर वाते व्याधि ऑल्सो, ओके दैट ऑल इंक्लूडेड इन द अपतर्पण जनित व्याधि, ओके। अगर चिकित्सा इनकी बात करें तो जितने भी संतर्पण वाले जो ट्रीटमेंट होती हैं उनको क्या करना है, उनको भी रुक्ष आहार देना है, उनको कटुतिक्त कषाय वाले फूड देना है, ओके। और जो अगर हम बात करें अपतर्पण वाले को तो उनको क्या करना है, मधुर रसात्मक फूड देना है, उनको स्वीट्स देना है, ओके स्वीट देना मतलब मिठाई ऐसा नहीं, उनको क्या करना है ऑयली, ओके ऑयली मतलब उनके आहार में हमें स्नेह डालना है, स्नेह मतलब ऑयल होना चाहिए, उनको जो पाव ब्रेड जो ये सब खा रहे थे वो उनका जो कंजप्शन है उनको कम करना चाहिए, ये सभी उनकी ट्रीटमेंट है, ओके। तो ट्रीटमेंट कोई ऐसी बड़ी थिंग नहीं है, ट्रीटमेंट कोई अलग पॉइंट नहीं है, अब जो इनका फैक्टर है उनका अपोजिट कर दो वही इनकी ट्रीटमेंट है, ओके। तो संतर्पण जन्य रोग की चिकित्सा दैट इज कॉल्ड ऑल अपतर्पण ट्रीटमेंट शुड बी फॉलोड हियर, ओके वही जैसे मैंने बताया कि जो अपतर्पण की वजह से जो पॉजिटिव फैक्टर था उसका वही यहाँ पे अगर हम इनका इन्वॉल्वमेंट कर देंगे तो वो इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ओके। तो पत्थर लाइक डेली एक्सरसाइज, ईटिंग फूड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस फूड, ओके। तो ये आज के जो लाइफस्टाइल है हमारे इंडियन कर का, यानी कि जितने भी इंडियंस के जो लोग होते हैं ये फॉलो नहीं करते हैं, ओके क्या फॉलो नहीं करते हैं, भोजन जो बिना पचे दूसरे भोजन को खा लेते हैं, ओके। तो भोजन विच इज़ ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटेड इज नॉट डाइजेस्टेड, ओके एंड अल्टीमेटली वी आर कंज्यूमिंग, ओके। तो भोजन नहीं पचा है और हम कंज्यूम कर रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं अपच, ओके इनडाइजेशन, ये सभी वैल्यू देखने को मिलता है। तो ऐसा अभी यहाँ पे नहीं करना है। ईटिंग फूड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस फूड किसके लिए बोल रहे हैं हम, संतर्पण वाले व्याधि के लिए बोल रहे हैं, ओके। व्हीट फ्लोर, ओके जो गेहूँ होते हैं, ओके जो व्हीट्स होते हैं इनके जो आटे होते हैं इनके बने हुए जो रोटीज़ होते हैं हमें उनका कंज्यूम करना है। ज्वार बाजरा ये सभी तो हम खाते ही हैं, लेकिन व्हीट फ्लोर जो होता है ये भी मधुर रस होता है, लेकिन ये कफ को नहीं बढ़ाता है, कफ में स्थिर गुण जो होता है ये उनको नहीं बढ़ाता है। और ये इनको हम क्या बोलते हैं, ये अगर इनको एक टर्मिनोलॉजी अगर यूज़ करें तो ये क्या होते हैं, अलग चीज़ होती है। अलग चीज़ मतलब ये रहता है कि ये मधुर रस होते ही हैं लेकिन क्या करते हैं, कफ को नहीं बढ़ाते, ओके। तो ये ऐसा एग्जाम्पल जो होता है हमें सिर्फ व्हीट में देखने को मिलता है। जो गेहूँ जो होते हैं, जो यव होते हैं, इनमें हमें सिर्फ देखने को मिलता है कि ये मधुर रसात्मक होने के बावजूद भी कफ को नहीं बढ़ाते। तो जो नहीं बढ़ाते कफ को, ऐसे रसात्मक वालों को ऐसे रसात्मक वाले फूड को आपको लेना है, ओके। व्हीट फ्लोर, ईटिंग लेस और ऑयली फूड, ओके। सामान्य ऑपरेटिव प्रोसीजर सच एज विरेचन कर्म बंदे को बोलना है, उपवास बोलना है, ओके। वहाँ पे अनशनम जो ट्रीटमेंट थी जो पॉजिटिव फैक्टर था अपतर्पण वाले में, व्यायाम, स्वेदनम, ब्लड लीडिंग मतलब शिरावेदन, ओके शिरावेदन मतलब
वहाँ पे जो रक्त मोक्षण जो हम बोलते हैं, ओके, तो ये सभी वहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जो रक्त जो विशेषण हुआ रहता है, जो रक्त की जो दुष्टि हुई रहती है, तो अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से निकाल देंगे तो बॉडी जो होती है प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस स्टेट में हो जाती है, ओके, और जो बॉडी होती है प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकती है, ओके। अपतर्पण वाले की अगर बात करें तो वहाँ पे सेम, ऑल फैक्टर वेयर इट कॉजेज अ संतर्पण जन्य रोग, ओके, दैट विल बी एप्लीकेबल हियर फॉर ट्रीटमेंट बेसिस ऑल माल नरिशमेंट पेशेंट, ओके। तो ब्रेननम स्नेहन संबंध लाइक ट्रीटमेंट, ओके, वी हैव टू अप्लाइड हियर। तो ब्रेननम मतलब उसको ऑयली फूड्स, स्नेहन मतलब अगेन ऑयल से कंपेयर किया गया है, स्तंभन मतलब वहाँ पे स्तंभन की जो चिकित्सा होती है, ओके, वहाँ पे उसको जो शीत रसात्मक जो जितने भी आहार होते हैं उनको हमें लेने को बोलना, ओके। मांस रस, ओके, उनको मीट जो अगर कोई अरोचक मतलब उनकी जो मंदाग्नि होती है, जो अग्नि होती है, ज़्यादा भोजन तो नहीं पचा सकती, क्यों, वो पहले से कम लेते आ रहे थे, कौन, अपतर्पण वाले जो बंदे थे। लेकिन जो मांस रस होता है, हमें यहाँ पे मांस नहीं लेने बोला गया, मांस इनिशियली हमें नहीं लेना है, हमें इनिशियली मांस रस लेना है। मांस रस मतलब जो हम मांस पकाते हैं उनमें जो उनका जो जूस होता है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मांस रस बोलते हैं, ओके। क्षीर घृत अनुवासन बस्ती, यहाँ पे बस्ती मतलब आप अगर बोलेंगे कि बंदा दुबला पतला है लेकिन इसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे, ऐसा आपको थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बस्ती जो ट्रीटमेंट होती है ये हम वहाँ पे रेक्टर एलिमिनेशन करते हैं, मेडिकेटेड वहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑयल वहाँ पे क्या करते हैं, एनिमा देते हैं, बस्ती देते हैं थ्रू रेक्टली, ओके, थ्रू रेक्टम इनटू द रेक्टम, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑयल को जो हम रेक्टली डाल देते हैं, सॉरी रेक्टम में डालते हैं, तो होता है क्या कि उनके जो पूरे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और क्या होता है पूरे बॉडी में जो विस्कोसिटी थी, जो वहाँ पे मार्दता थी पूरे स्टेटस में, वो सभी प्रॉपर तरीके से हो जाती है। दैट्स वहाँ पे क्या बताए, इनका जो ट्रीटमेंट है अनुवासन बस्ती, ऐसा वहाँ पे बताया गया, ओके। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने की बात है, दैट इज कॉल्ड फॉर चीरकालन अपतर्पण व्याधि विल रिक्वायर मोर टाइम टू हील इट, ओके। वो यहाँ पे लिखा गया कि अगर कोई बंदा है बहुत दिनों से दुबला पतला था, या फिर बहुत दिनों से दुबले पतले वाले जो फैक्टर थे उसको खा रहा था, वो उसको ले रहा था वो, तो उसको ठीक होने में भी उतना ही टाइम जाता है, ओके। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में, वो 2 to 3 ईयर कंटिन्यूसली वो कंज्यूम करते आ रहा है और 1-2 दिन उसने ऑयली फूड लिया, ये सभी लिया, तो आप बोलेंगे कि क्यों नहीं ठीक हुआ, ऐसा नहीं होता। फॉर चीरकालीन मतलब वहाँ पे जो क्रॉनिक स्टेज वाले जो अपतर्पण है, जो बंदे होते हैं, इनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो क्रॉनिक स्टेज वाली ट्रीटमेंट रहेगी, ओके। आपको कंटिन्यूसली इनका कंज्यूम करना ही पड़ेगा, तभी ये व्याधि हील होती है, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अबाउट टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस अबाउट दैट संतर्पण जनित व्याधि एंड अपतर्पण जनित व्याधि, देयर कॉजेटिव फैक्टर एंड देयर ट्रीटमेंट एज वेल, ओके। ये जो चैप्टर है संतर्पणीय अध्याय करके 23rd चैप्टर है, चरक संहिता सूत्र स्थान में, ओके। तो वहाँ से ये वहाँ के अध्याय से ये श्लोक और जो टर्मिनोलॉजी है ये सभी मैंने यहाँ से लिया गया, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।